नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। छात्रों एवं छात्राओं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अवश्य ही आपको कुछ लाभ मिलेगा। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 के चैप्टर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व वंदिता वैशाली। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के परिचय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। परिचय। विश्ववंदिता वैशाली इति शीर्षकं पदम् आधुनिक भाषा शैलीम् अनुसृत्य विचरितं वर्तते। अत्र वैशाली महत्त्वं समीक्षया वर्णितम् अस्ति। रामायण पुराणादिषु विशाल मिथिला रीति मुक्ति विदेह नामभिविख्यातं गण्डकी गण्डका कौशल्या हिमालय परिवृते क्षेत्रमेव कालान्तरे वैशाली नाम्ना इतिहासे प्रसिद्धं बभूव। गणतन्त्रस्य प्रथम सूर्योदयः वैशालीधरायां जातः, यस्य दिव्यप्रकाशेन समस्त संसारे गणतन्त्र प्रसृतं विकसितं च। एतादृशभाव भूमौ गीतमिदं रोचकं वृत्तान्तं प्रस्तौति। विश्ववंदिता वैशाली, यह पद शीर्षक आधुनिक भाषा शैली का अनुसरण करके रचा गया है। यहाँ वैशाली के महत्व का संक्षेप में वर्णन है। रामायण पुराण आदि में विशाल मिथिला तीर्थभुक्ति विदेह आदि नामों के द्वारा विख्यात गंडक गंगा कौशिकी हिमालय से घिरे यह क्षेत्र बाद में वैशाली नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय वैशाली की धरती पर हुआ, जिससे दिव्य प्रकाश से संपूर्ण संसार में गणतंत्र प्रशस्त और विकसित हुआ। ऐसी भाव भूमि में यह गीत रोचक वृत्तांत कथा को प्रकट करता है। अब हम लोग इसका पहला इस श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवहति गंगा दक्षिण भागे शुभा गंडकी पश्चिम भागे नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या विश्ववंदिता वैशाली। दक्षिण भागे मतलब दक्षिण भाग में, प्रवहति मतलब बहती है, वरेण्या मतलब श्रेष्ठ, नृप माने राजा, जिसके दक्षिण भाग में गंगा बहती है और पश्चिम भाग में मंगलकारिणी शुभ गंडकी बहती है। ऐसी राजकुलों की विशाल नगरी वैशाली श्रेष्ठ और विश्व वंदनीय है। चलो बच्चों, अब हम लोग दूसरे श्लोक के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरा विशाला नगरी रम्या शस्य श्यामला अरिभिगम्या राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली। रम्या मतलब सुंदर होता है, पूरा मतलब पहले, शस्य श्यामला फसलों की समान श्यामल रंगों वाली, अरिभिगभ्या शत्रुओं से विमुक्त। पहले वैशाली फसलों से पूर्ण, श्यामली सुंदर विशाल नगरी शत्रुओं से विमुक्त थी। राम लक्ष्मण के द्वारा अवलोकित वह वैशाली नगरी विश्व वंदनीय है। बच्चों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे श्लोक में। या सीता जनिका विशिष्यते या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते या विदेह जनकादिसेविता विश्ववंदिता वैशाली। या मतलब जो, जनिका मतलब जन्म देने वाली, विशेष्यते मतलब विशेष रूप से, जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र भगवान महावीर, प्रशस्यते प्रशंसा करने वाली, विदेह जनक जो विशेष रूप से सीता को जन्म देने वाली जानी जाती हैं, जो भगवान महावीर की प्रशंसा करने वाली, जो जनक आदि के द्वारा सेवित हैं, वह वैशाली नगरी विश्व वंदनीय है। अब हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक में। यस्यां बुद्ध कृता उपदेशा सत्य हिसादि संदेशा
आम्रपालिका कलासाधिका विश्ववंदिता वैशाली। यस्याम जिसमें बुद्धकृता बुद्ध द्वारा दिए गए कला साधिका कला को साधन करने वाली विश्ववंदिता विश्व के द्वारा वंदना की जाने वाली। जिस वैशाली नगरी में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश में सत्य अहिंसा आदि का संदेह है, जहाँ कला की साधना करने वाली आम्रपाली उपदेशों से प्रभावित होती है, वह वैशाली नगरी विश्व वंदनीय है। श्लोक 5वां के बारे में अध्ययन करेंगे। यत्राशोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्पकरिणी अत्कुपः यस्याधरा कृतिमाननुते विश्ववंदिता वैशाली। निर्मता मतलब बनाया हुआ, स्तूपः मतलब बौद्धों द्वारा गोलाकार स्मारक, धरा मतलब पृथ्वी या धरती, कृत्रिम मतलब यश फैलाती है। जहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तूप स्तंभ और पुष्पकरणी कुआं है, जिसकी पृथ्वी आज संपूर्ण संसार में यश फैला रही है, वह वैशाली विश्व वंदनीय है। अब हम लोग चलते हैं 6वें श्लोक में। यत्र लिच्छवी वंजिक संघा गनिष्ठा तुधियस्य गुणौधा प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली। प्रजापालन में विख्याता विख्यात है, गुणोधा गुणवान। जहाँ लिच्छवी वंजिक संघ गुणों में निष्ठा रखने वाले और बुद्धिमान गुणवान आदि विद्वान लोग जो प्रजा पालन में विख्यात हुए हैं, वह वैशाली नगरी आज भी विश्व वंदनीय है। अब हम लोग चलते हैं 7वें श्लोक की तरफ। शासन विधौ प्रकृष्टं तंत्रं संविधान सहितं गणतंत्रं यस्य समुदयो यत्र प्रथमतः विश्ववंदिता वैशाली। शासन विधि में प्रकृष्टम उत्तम गणतंत्रम गणतंत्र समुदयो संघ, जहाँ सर्वोत्तम साधन विधि संविधान सहित गणतंत्र शासन था, जो संघों में प्रथम थी, वह वैशाली नगरी विश्व वंदनीय है। तब अब हम लोग चलते हैं 8 श्लोक पे। यत्र जनानां वरं जनेभ्यः जनै शासनं प्रियं सभ्येभ्यः जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली। जनानां लोगों के वरम श्रेष्ठ जनै लोगों द्वारा जनेभ्यः लोगों के लिए, जहाँ लोगों में श्रेष्ठ लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनाए हुए प्रिय शासन, जिसके सभी दिशाओं में ही जनतंत्र और गणतंत्र है, वह वैशाली नगरी आज भी विश्व वंदनीय है। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर अब हम लोग का ख़त्म हुआ। अगर आपको यह पाठ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।